Hello, I want to greet you in the name of Jesus. हेलो, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। How are you doing? आप कैसे हो? I hope you're enjoying the studies that we are having in the Gospel of Mark. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये अध्ययन को बहुत ही अच्छा से आनंद ले रहे हैं जो हम मरकुस के पुस्तक में है। Have you ever gone through the Bible like this, verse by verse before? क्या आपने कभी ऐसे वचन द्वारा वचन आपने कभी पढ़ा है? Have you ever gone through a Bible book with your pastor or a leader? क्या आपने कभी भी बाइबल का पुस्तक अपने पासवान के साथ आपने पूरा पढ़ा है? It's very interesting. ये बहुत ही दिलचस्प है। If you like this study, please let us know. अगर आपको ये अध्ययन पसंद आता है तो आप प्लीज हमें बताएं, So we'll be encouraged to do more like this. ताकि हमें और ज्यादा प्रेरित मिलेगा कि हम और ज्यादा इसे कर पाएंगे। And take your Bible, write notes, read it, study it, और आपका बाइबल को आप ले, उसे पढ़े और उसका अध्ययन करें and go and share with somebody. और इसको लेके आप किसी के साथ शेयर करें। Tell them, hey, do you know what I read today? Do you know what I understood today? और आप उन्हें जाके बोले कि देखो, पता है आज मैंने क्या पढ़ा, पता है मुझे क्या समझ में आया। Share with others. दूसरों के साथ आप शेयर करें। That being said, और ये बोलने के बाद let's pray. हम प्रार्थना करेंगे। Father, I pray for my brothers and sisters who change their hearts and come towards you and asking you for your favor and understanding. हे परमेश्वर पिता, मैं अपने भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने दिल को बदले, उन्हें तू समझ दे परमेश्वर। Lord, lead them. उन्हें तू आगे बढ़ा, Feed us with your word. अपने वचनों में तू उन्हें बढ़ा, Fill us with your spirit. तेरे आत्मा में उन्हें तू भर दे, Give us understanding. उन्हें तू समझ दे, Speak to us. हमसे बात कर। Thank you, Lord, for all your blessings. धन्यवाद परमेश्वर आपके सारे आशीर्वाद के लिए, Thank you for all those things you did not give to us. और उसके लिए भी धन्यवाद जो कुछ भी तूने हमें नहीं दिया है, Because we know it's for good. क्योंकि हमें मालूम है कि सब कुछ अच्छे के लिए है। Lord, you love us. Thank you. परमेश्वर तू हमसे प्रेम करता है, धन्यवाद। Feed us with your word. हमें तेरे वचनों से भर, In Jesus' name we pray. और ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, Amen. आमेन। So we are in chapter 4 of Mark's Gospel and verse 10. और हम अभी अध्याय 4 में हैं, मरकुस के पुस्तक में 10वां वचन। We saw the parable of the soils or the parable of sower. और हमने देखा मिट्टी के दृष्टांत के बारे में, यानी कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। We are seeing how Jesus is teaching the crowd, saying, hey, listen carefully. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह भीड़ को सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सुनो ध्यान से। Do you have a heart to hear? क्या तुम्हारा दिल तैयार है सुनने के लिए? Are you ready to listen? क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? Are you ready to change? क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? Do you really want God in your life? क्या आपको सच में परमेश्वर चाहिए आपके जीवन Do you में? really want the Christ? क्या आपको सच में मसीहा चाहिए? Do you really want eternal life? आपको सच में अनंत काल का जीवन चाहिए? Then listen carefully. तो आप ध्यान से सुनो। That's how Jesus spoke. और वैसे यीशु मसीह ने बात की। And we are in verse 10. और अभी हम 10वें वचन में हैं। Mark's Gospel, chapter 4, verse 10. और मरकुस का सुख समाचार अध्याय 4 वचन 10। When he was alone, now after the crowd is gone, when Jesus is alone, those around him with the 12 asked him about the parables. और जब सब भीड़ चली गई थी, तब वह अकेला रह गया, तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उसके इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। Not just the 12 apostles and little more people who are interested. सिर्फ 12 ही चेले नहीं, और भी कुछ लोग जो सच में दिलचस्पी दिखा रहे थे, उन्होंने आके पूछा। The close circle of Jesus Christ. जो भी यीशु मसीह के बहुत करीब लोग थे, वो लोग ने आके पूछा। And he said to them, और उन्होंने उनसे कहा, the secret of the kingdom of God has been given to you. तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, But to the outside ones, everything is in parables. परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती है। Given, मतलब meaning gift. दिया, इसका मतलब ये है कि उन्हें वो तोहफा दी गई है, It's a gift. We don't earn it. It's been given as a gift from God. और ये एक तोहफा है जिसके हम लायक नहीं है, लेकिन ये हमें परमेश्वर से मिला है। And the secret of the kingdom of God basically means the unknown, unrevealed things. और परमेश्वर के राज्य का रहस्य का मतलब ये है कि जो चीज मालूम नहीं है, वो चीज उन्होंने हमें दी है। Many times we say, God speaks to me unrevealed things. कभी कभी हम परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर तू हमसे बात कर जो हमें नहीं मालूम। Correct. सही है, Good. अच्छी बात है। But God never speaks beyond His word, outside His word. लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने वचनों से बाहर नहीं जाते। God speaks to us
in line with the word of God, so we are not confused. और परमेश्वर जब भी हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा ही बात करते हैं, उनकी सीमाओं में ही हमसे बात करते हैं ताकि हम वचन से बाहर ना जाए। He doesn't want to confuse us because he is a God of clarity. और वो हमें कभी भी जो है कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते, क्योंकि हमारे परमेश्वर साफ साफ कहने वाले परमेश्वर है। That being said, we are in verse 12 now. और अभी ये बोलने के बाद हम वचन 12 में हैं। So that although they may look but not see, and although they may hear but not understand, so they may not repent and be forgiven. इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें सुझाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाएं। They may look. What do they look at? वो देखते हैं, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? Miracles and wonders. दिव्य और अद्भुत कार्य। Or they may hear. हाँ, वो सुन रहे हैं। What do they hear? लेकिन क्या सुन रहे हैं? Maybe they do understand and recognize. मे भी हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो पहचान नहीं पा रहे हैं। No, maybe they understand and do recognize. हाँ, हो सकता है वो समझ रहे हैं और वो पहचान पा रहे हैं। But it's like it's falling into empty ears because they don't want to. लेकिन हो सकता है कि वो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें सुनना ही नहीं है। You see, the first kind sees, looks but do not understand. हम देख सकते हैं कि जो पहले जो लोग हैं वो देख रहे हैं, देखते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा। They see and they don't recognize. वो देखते हैं लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे। The other ones hear but they don't understand or are able to clearly know what it means. और दूसरे ऐसे हैं जो सुन रहे हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, Because their hearts are not ready. क्योंकि उनका दिल तैयार नहीं They है, only want to believe what they see. क्योंकि वो उनको सिर्फ उसी पे विश्वास करना है जो वो देख रहे हैं, The ones they hear is what they will believe. और जो कुछ भी वो सुन रहे हैं उसी के ऊपर वो विश्वास करेंगे। They don't have repentance in their heart. उनके दिल में पश्चाताप नहीं है, They don't have willingness to change. उनका दिल में कोई इच्छा नहीं है कि उसे उन्हें बदलना है। I want to go to heaven. हाँ, मुझे स्वर्ग में जाना है। If I believe in Jesus, I'll go to heaven. अगर मैंने यीशु मसीह पे विश्वास किया तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। But I will live the same life, but just believe in Jesus. लेकिन जैसा मेरा जीवन है वैसा ही मैं वैसे ही मैं रहूंगा, सिर्फ मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। His job is to take me to heaven. उसका सिर्फ काम यही है कि वो मुझे स्वर्ग ले जाए। Doesn't work that way. ऐसा काम नहीं करता। Jesus is not an ATM card. यीशु मसीह एटीएम कार्ड नहीं है। You just put in, type the password in Jesus' name, money comes out. No, it doesn't work that way. कि जब आपने वो एटीएम कार्ड को डाला, पासवर्ड डाला, यीशु मसीह के नाम से मांगा और आपको मिल गया, ऐसा नहीं है। No. नहीं, It's a life-changing experience. Receiving Jesus means you give your life to Jesus. और जब आप यीशु मसीह को जब आप अपनाते हो, इसका मतलब ये है कि आप आपका जीवन को यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हो। He said to them, "Don't you understand this parable? Then how will you understand any parable?" और तब उन्होंने उससे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? Jesus would have asked them, "How do you not understand this? It's like funny. और यीशु मसीह ने उन्हें पूछा कि कैसे तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है? It's so simple, guys." ये इतना आसान है। He's saying, "You didn't understand this lesson?" क्या तुमको ये समझ में नहीं आया ये सिखावट? Jesus is clearly asking them, saying, "How come you don't understand?" और यीशु मसीह साफ साफ उन्हें कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें समझ नहीं आया? Oh, you also don't understand, huh? ओ, तो मतलब तुमको भी समझ में नहीं आया? Okay, let's see, verse 14. ठीक है, अब देखते हैं वचन 14। He explains who the sower is. और अभी वो यहाँ पे समझाते हैं कि बोने वाला कौन है। The sower sows the word. बोने वाला वचन बोता है, Now the word is the seed. और जो वचन है वो बीज है। He doesn't say who the sower is, but we understand. वो ये नहीं कहते कि बोने वाला कौन है, लेकिन हम समझ सकते हैं। These are the ones on the path where the word is sown. Whenever they hear, immediately Satan comes and snatches that word that was sown in them. जो मार्ग के किनारे के है जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। If you haven't read the previous portion, chapter 4, verses 3 to 9, please read that. अगर आपने ये चौथा अध्याय का 3 वचन से लेकर 9वां वचन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप इसे पढ़ ले। If you haven't listened what we studied, in the previous episode, please go ahead and see.
अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो आप उसे जाके देख लें। Here, if you see here, Jesus is explaining the same parable to his closed ones. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने लोगों को जो उनके करीब थे उन्हें ये दृष्टांत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Those who were on the path were never on the right place. और जो कोई भी किनारों पर थे उनका दिल जो था वो सही जगह पे नहीं था। Whenever they hear, और जब भी वो सुनते थे, every time, not once, हर बार, एक बार नहीं, always, हमेशा, immediately Satan comes, the birds come. और तुरंत जो है शैतान आता है, पक्षियां आते हैं, He snatches the word that is sown in them. और वो वचन को चुरा ले जाता है जो उनके अंदर बोया गया हो। You see, in verse 16, वचन 16, these are the ones sown on the rocky ground. He is explaining now. और अभी वो बता रहे हैं कि वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे है जो वचन को सुनकर तुरंत, As soon as they hear the word, they receive it with joy. और जो वचन को तुरंत सुनकर आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। Verse 17. 17वां वचन, But they have no root in themselves and do not endure. Then when trouble or persecution comes because of the word, immediately they fall away. परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। How unfortunate. ये कितना दुर्भाग्य की बात है। They don't have root in themselves. उनके अंदर वो जड़ नहीं है। People say, I am from a very good Christian family. My root goes very strong. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं बहुत ही स्ट्रांग क्रिस्ती हूँ और मेरा जो जड़ है वो बहुत ही अच्छा है। But by the fruits, you will know the tree. लेकिन उनके फल को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो पेड़ कैसा है। How is your life? आपका जीवन कैसा है? Do you have a heart of receiving from God, God's men, and from the word of God? क्या आपका दिल तैयार है परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर का वचन लेने के लिए, जो परमेश्वर के लोग हैं जो आपको वचन सिखा रहे हैं? The sower could be anybody. और बोने वाला कोई भी हो सकता है। If you are blind, you don't want to see, it's up to you. अगर आप अंधे हो और आपको नहीं देखना है तो वो आपके ऊपर है। You can see, but you still want to be blinded as if you didn't see. It's okay, it's up to you. आप देख सकते हो लेकिन फिर भी आप ऐसा जताते हो कि आप नहीं देख रहे हो, तो वो आपके ऊपर है। You understand, but you still act as if you don't understand. आपको समझ में सब कुछ आ रहा है लेकिन आप ऐसे बोलते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। You must think about it. उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। You read the word of God and think about it. परमेश्वर का वचन को पढ़ो और इसके बारे में आप सोचें। Pay attention. आप ध्यान दें। You have to take the decision of following Jesus all your life. और आपको ये निर्णय लेना है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है पूरे जीवन भर। Verse 18. वचन 18, Others are the ones sown among thorns. जो झाड़ियों में बोए गए थे वे जिन्होंने वचन सुना, They are those who hear the word. और वो है जिन्होंने वचन सुना। Verse 19. But worldly cares, the seductiveness of the wealth, and the desire for other things come in and choke the word, and it produces nothing. और 19वां वचन, और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। Now this is the third kind of heart. और ये तीसरा तरीके का ये दिल है। They are never teachable, never receiving. और वो कभी भी सीखने के लिए तैयार नहीं होते और कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं They होते, are deceived by wealth. और उनको धन का धोखा मिलता है। They feel if you have more money, you'll do better. और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा धन है तो वो अच्छा करेंगे। See, when persecution comes, when opposition comes, when rejection comes, do you still stand faithfully walking after Jesus? जब क्लेश आता है या जब कोई आपके खिलाफ जाता है, कोई आपको नकारता है, क्या तब भी आप यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हो? Satan puts in problems in your life. शैतान आपके जीवन में परेशानी ले आता है, Persecution and trouble happens. क्लेश आता है, परेशानी आती है, Seductiveness of riches are always offered to you. और हमेशा धन का जो अभिलाषाएं है आपको दिया जाता है। Desire of other things, other experiences always are taught by people. और हमेशा लोग आपको सिखाते हैं कि दूसरों के ऊपर आपका इच्छा होना चाहिए, दुनिया के ऊपर आपका इच्छा होना चाहिए। Are these things taking over your mind and heart? क्या ये सारी चीजें आपके मन को और आपके दिल को अलग ले जा रहा है? If these things you let
take root in your heart, you don't have a place for God's word to take root in you. अगर ये सारा चीज ही आपका दिल में बसा हुआ है तो परमेश्वर का जड़ आपके दिल में कभी नहीं पकड़ेगा। If you want to change your life this day, take a decision. अगर आपको आपके जीवन को बदलना है तो आज के दिन आप ये निर्णय लें। Repent and receive Jesus Christ. मन फिराओ, पश्चाताप करो और यीशु मसीह को अपनाएं Your life will be transformed. और आपका जीवन जो है वो बदल जाएगा। You will see the face of God one day when you go to heaven, और एक दिन आप यीशु मसीह को देख पाएंगे जब आप स्वर्ग में जाएंगे and you will have eternal life, और आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा where there is no pain, no hunger, और जहाँ पे कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, full of peace and joy, वहां पे सिर्फ शांति और आनंद है, only love. सिर्फ प्रेम है। I want to encourage you to take a wise decision. तो मैं आपको यही प्रोत्साहित करूंगा कि आप बुद्धिमानी से निर्णय लें। In the truth about Jesus, what he is speaking here, और यहाँ पे यीशु मसीह सच्चाई में जो कुछ भी यहाँ पे बोल रहे हैं, the thorns, the worries of the world, the desires of the wealth will choke you, like squeeze you, you know. और ये जो झाड़ियां है, मतलब जो भी इच्छाएं है, इस दुनिया का इच्छाएं है, वो आपको जो है दबा के रख देगा And it will kind of stop you from growing in Jesus. और उसके कारण आप यीशु मसीह में बढ़ नहीं पाएंगे। The desires of the world, the accomplishments, the name and the fame and everything will never let you produce anything for God. और जो भी नाम आपको कमाना है, अगर आपको प्रसिद्ध होना है, धन कमाना है, ये सब कुछ जो है, इसके कारण आप कभी भी फल नहीं ले आ पाएंगे यीशु मसीह में। It says, it will choke the word and it produces nothing, not even little fruit, just nothing. यहाँ पे कहा गया है कि वो परमेश्वर का वचन आएगा तो वो उसको दबा देगा और उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई भी फल नहीं आएगा। In verse 20, और वचन 20, but these are the ones sown on good soil. They hear the word and receive it and bear fruit, 1 30 times as much, 1 60 and 1 100. और अगर हम 4 के 20वां वचन में देखेंगे, उसमें लिखा है, और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। Like I said, the thorns choke and stop, the word from producing anything in them. जैसे मैंने आपको कहा, जो झाड़ियों में जब बीज गिरा तो वो बढ़ने के वजह से वो उसमें घुटन हुआ और वो बढ़ नहीं पाया। Now, when the heart is right, when it is in the right place, your heart becomes a good soil for the word of God to grow and multiply. लेकिन जब आपका दिल तैयार है और जब आपका दिल कोमल है तो वो उस वचन को ग्रहण करता है और वो फल लेकर आता है। What is it? What is the bearing of the fruit? और ये फल लाना मतलब क्या होता है? Fruit of the word, what does it mean? वचन का फल लाना, इसका मतलब क्या होता है? See here 30 times, 60 times, 100 times, what does it mean? यहाँ पे लिखा है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना, इसका मतलब क्या है? Multiplication. इसका मतलब है बढ़ना, Growing in the Lord, परमेश्वर में बढ़ना, growing in the knowledge of Jesus Christ, यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ना, growing in the word of God and the understanding of God and his word. परमेश्वर के वचन में बढ़ना, उसे समझना, उनके वचन को समझना। Are you able to understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? Growing in the Lord is about growing in the word, growing in the grace of God. परमेश्वर में बढ़ना, इसका मतलब है वचन में बढ़ना और उनके अनुग्रह में बढ़ना। Don't let anything of this world squeeze you from growing in the Lord. इस दुनिया के सारे चीजों को आप दूर करें, ऐसा ना हो कि आप उसमें घुट जाए या दब जाए। If you are willing to walk with Jesus, then you have to choose to do God's will. अगर आप यीशु मसीह के साथ चलने के लिए तैयार होते हो तो आपको उनके इच्छा के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। Jesus explains this to his own close circle. और यीशु मसीह अपने लोगों को, जो उनके बहुत ही करीबी लोग थे, उनको उन्होंने ये बताया। So now let me actually say a few words that are mentioned here.
और अभी मैं कुछ वचन आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पे दिया गया है। From verses 13 to verse 20, there are few particular words I want you to pay attention to. और वचन 13 से लेके 20 में ऐसा कुछ वचन है, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान दें। First is Satan सबसे पहला है शैतान, in verse 14. 14वां वचन में। And verse 16, you see, 16 and 17, if you see persecution and trouble mentioned. और 16 और 17 में वचन में देखेंगे तो उसमें लिखा है क्लेश या उपद्रव। When somebody is not able to endure opposition because you're a Christian, or because of the word of God, because you're following the word of God, they run away from God and they are having a hard heart like a rock. जब किसी के ऊपर क्लेश आता है या उनके ऊपर अगर कोई परेशानी आती है तो वो भाग जाते हैं और परमेश्वर का साथ वो छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है कि उनका जो दिल है वो पत्थर दिल है। And then you see the words in 18 and 19, seductiveness of wealth or deceiving of wealth. और हम 18 और 19 में देखते हैं कि संसार का चिंता और धन का धोखा, It enters into them. और वो उनके अंदर आ जाती है। See, God has blessed this world with gold and silver. देखो, परमेश्वर ने इस दुनिया को आशीर्वाद दिया है सोने चांदी से। Earning money, having wealth, living a decent life is not a sin. और अच्छा पैसा कमाना या अच्छा पैसा होना एक पाप नहीं है। Being rich is also not sin. और धनी होना भी पाप नहीं है। But falling for the seductiveness of wealth. लेकिन धन के ऊपर भागना और उनके पीछे जाना वो सही नहीं है। Falling for the deceitfulness of the riches. और धन का धोखा ये सही नहीं है। Oh, they are so rich, because of that they have everything. I don't have it, so I am not able to do anything. हाँ, वो कितने धनी लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है इसलिए उनके पास सब कुछ है और मेरे पास नहीं है। You have God with you. आपके पास परमेश्वर है। Yet you are deceived by the seductiveness of the wealth and think that God is not enough, but you need wealth. लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि परमेश्वर आपके लिए काफी नहीं है, ये धन ही आपके लिए सब कुछ है। The desires for other things, what does it mean? और दूसरे चीजों के ऊपर इच्छा रखना, इसका मतलब क्या है? You're not happy with your house. आप आपके घर से खुश नहीं हैं You're not willing to work hard. और आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं You हैं, desire a great house like a 5-star hotel. लेकिन आप इच्छा रखते हो कि आपका बहुत अच्छा घर हो 5 स्टार होटल की तरह। You don't have a car, आपके पास कार नहीं है, but you say, I want a BMW. लेकिन आप कहते हो कि मुझे BMW चाहिए। You don't earn any money. आप पैसा नहीं कमाते, You go to a church, आप कलेशिया में जाते हो but you expect your mom and dad to part way with their property so you can have a rich life. और आप चाहते हो कि आपके माता पिता आपको वो संपत्ति नाम पे लिख दे ताकि आप धनी बन सके। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Because we have the desire for other things. क्योंकि हमारा इच्छा है दूसरे चीजों के ऊपर। May the Lord lead us. और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाए। Because this world is right now in a place where everywhere there is temptation. और अभी दुनिया इस जगह पे है जहाँ पे हर जगह पे अभिलाषाएं हैं। You don't have a heart that is ready for Jesus. और अभी हमारा दिल तैयार नहीं है यीशु मसीह के लिए। Our hearts are hardened. हमारा दिल कठोर हो गया है। We don't like to have problems. हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई परेशानियां आए। We become comfort freaks. और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आरामदायक हो। When I come to Jesus, everything should be easy. और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं हम कहते हैं कि सब कुछ मेरे लिए आसान होना चाहिए। People also preach that. और ये भी आजकल लोग प्रचार करते हैं। That's not right. वो सही नहीं है। Jesus said, if you want to follow me, if you want to be my disciples, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो, अगर तुम मेरे चेले बनना चाहते हो, deny yourself. अपने आप को इनकार करो। Number 1. सबसे पहली बात। Second is take up your cross. दूसरा है आप अपने क्रूस को उठा ले। Third is follow me. तीसरा है मेरे पीछे हो ले। Jesus wants you to really follow him. यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उनके पीछे हो ले। And he wants you to enjoy the great blessings he has for you. और वो चाहते हैं कि आप वो सारे आशीर्वाद का आनंद ले जो उन्होंने आपके लिए रखा है। The riches of this world, the wealth of this world, the things of the world will all be destroyed one day.
इस दुनिया का जितना भी धन है सब कुछ एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, But what God has for you in heaven is eternal. It will not be destroyed. लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है वो अनंत काल का है, वो कभी भी नाश नहीं होगा। Lift up your eyes unto the Lord and look at it. और आप अपने आंखों को ऊपर उठाए परमेश्वर की ओर और उन्हें देखें। Don't let the cares of this world take over. और इस दुनिया के, इस संसार की बातों के ऊपर आपका ध्यान ना रहे, They will all disappear one day. वो एक ना एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा। That is what you see today. आज आपको वही दिखाई दे रहा है, But what you don't see, heaven is forever. और जो चीज आपको नहीं दिखाई देता वो है स्वर्ग, वो अनंत काल तक रहेगा। That's the offer God has for you. और वही परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। It's the richest place ever man has ever known and experienced. और ये सबसे धनी जगह है जो मनुष्य ने अब तक नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रखा है। You know why? पता है क्यों? It's filled with the presence of God. क्योंकि स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति है। And if that place is rich, अगर वो जगह धनी है because of the presence of God, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है, having the presence of God in your life makes you rich also, right? और परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होने से भी आप धनी हो सकते हो ना। My son always says, मेरा बेटा हमेशा मुझे बोलता you're है rich in Christ. कि आप यीशु मसीह में अमीर हो। Amen. आमेन। You are rich in Christ. और आप यीशु मसीह में अमीर हो, Let your heart bring forth fruit. और आपके दिल से फल आए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you for joining us. धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया। I'm going to pray with you. और मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। Father, we just pray that this moment, whoever is watching and is ready for their hearts to be yours, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई भी तैयार है और अपने दिल को तेरे हाथ में वो सौंप दे। Lord, I just pray that you take their hearts and transform their lives. मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके दिलों को ले ले और उनके जीवन को तू बदल, Transform them, Lord, उनको बदल परमेश्वर। from head to toe, inside out, change them. सर से लेके पैर तक, अंदर से लेके बाहर तक उन्हें तू बदल। Those who are standing in the way where the Satan can take away the word of God, I in the name of Jesus be drawn towards the place where you want them to be. मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोई भी रास्ते में थे, जो शैतान ने उन्हें ले लिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उन्हें बदल। Lord, I pray for those who have a heart of a rock or the ones who are worried about the things of the world like thorns. I pray you deliver them. और जिनका दिल पत्थर की तरह है और वो सारे दुनिया की चिंताओं में है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तू उन्हें छुटकारा दे। I pray those who are bearing fruit, I pray that you give them more so they can be multiplying. अब मैं प्रार्थना करता हूँ जो ज्यादा फल ले आ रहे हैं उनके फलों को और ज्यादा बढ़ा। Lord, forgive those who have rejected you and give them grace. और तू उन्हें माफ कर जिन्होंने तुझे नकारा है, और तू उन्हें अनुग्रह दे। Thank you for your grace, Lord. धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए। Give you all the glory, all thanks, all praise and honor. और तुझे सब कुछ महिमा हम देते हैं, तेरा स्तुति करते हैं। In Jesus' name. ये हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We'll see you in the next study. और अभी हम अगले एपिसोड में हम मिलेंगे।